आजम है, यहाँ पे आप आए और आपकी नीयत अगर सादिक न हो तो आपको इस महफिल से फिर कोई फायदा हासिल नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, चलो थोड़ी देर बैठ के काट लेते हैं, तो ऐसे काटने वाले को फिर तो इमाम हुसैन ही काट डालेंगे। समझ रहे हैं आप? आपकी ये वक्त कटाई आपको दुनिया में घाटे का सामान देगी। आप एक लम्हे के लिए ही बैठिए, लेकिन मोहब्बत इमाम हुसैन में बैठिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हम जिस मजहब को मानते हैं, इस मजहब में कोई भी अमल बगैर जिक्र अहले बैत के मुकम्मल ही नहीं होता। क्या बात है हजरत, क्या बात। कोई भी अमल आप उठा लें, अगर हसनैन का जिक्र न होगा वो अमल अमल कहलाने के लायक ही नहीं होगा। आप नमाज को भी लेंगे तो भी वही मामला, रोजे को लेंगे तो भी वही मामला। हद ये है कि आप कोई भी अमल लेके आए और आप सोचें कि इस अमल में हसनैन का कोई अमल दखल न हो, तो हमारे नबी ने इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अहले बैत अतहार के मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया है कि आप दुनिया में इस्लाम के अंदर जो भी अमल करेंगे वो तरीका या तो हुसैनी होगा, या फिर वो इमाम हुसैन के मरहून मिन्नत होगा, या फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का सदका होगा। हाँ हाँ, जिंदाबाद। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। क्या बात है। तो लिहाजा आपका जो भी अमल होना चाहिए, आपकी जो नीयत होनी चाहिए, वो नीयत सादिक होनी चाहिए। ज्यादा देर नहीं, जितनी देर आप चाहें। अब आप अगर फजर तक चाहेंगे तो फजर तक, मर्जी आपकी। जितनी देर आप चाहें, मर्जी आपकी। बस शर्त यह है कि नजर आना चाहिए कि वाकई आप जिक्र इमाम हुसैन सुनना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अगर ये अमल है तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी खिदमत की जाएगी। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजों के लेने और देने के तरीके होते हैं, नियम कानून और नियमावली होती है। बगैर नियम के कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ यह है कि जब तक सर पे अपने नबी की सुन्नत न हो तब तक महफिल में मजा आता ही नहीं कि आशिके रसूल बैठे हैं। समझ रहे हैं आप सोचे कि हम बाल खोल के परागंदा कर लें और माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हम यहाँ पे हुसैन में डूब के बैठ जाएं, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हमारे इस्लाम को जो अजमतो वकार इमाम हुसैन ने दे दिया है, अब गम मनाने का काम हुसैनियों का नहीं है, यजीदियों का है। सब वो मनाएं कि उन्होंने नीचा करना चाहा लेकिन हुसैन की कुर्बानी ने बुलंद कर दिया। हम तो अजमतों का जिक्र करने बैठे हैं, गमे हुसैन मनाने नहीं बैठे। क्या बात है। इस वजह से अजमतों का जिक्र होगा तो लिहाजा आपके सर अगर आपके इमाम हुसैन की तरह ढके हों, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले, जरा जोर से, अगर उनकी तरह ढके हों तो कितना खूबसूरत लगेगा जी। क्यों हजरत? आप वाक़े करबला सुनते हैं, इमाम आली मकाम पे कितना गम टूटा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 100 रुपया अगर रास्ते में कहीं गिर गया तो आदमी 4 चक्कर काटेगा, कहां से मिल जाए, कहां गया, कहां गिर गया, कौन देखे रहा का। अल्लाहु अकबर। 100 रुपए गिर जाए तो आदमी की बेकरारी का ये आलम होता है। यहाँ पे तो मेरे हुसैन पे वो गमतारी है, एक नहीं खानदान के 16 के 16 लोगों की लाशें पड़ी है। लेकिन इस्लाम की अजमत का, अपने नाना की सुन्नत का,
दीन के एहतराम का इमाम हुसैन को इतना ख्याल है। ऐसे गम में भी इमाम ने न बाल नोचा, न दाढ़ी नोची, न सीना पीटा, बल्कि आलम यह है यजीदियों से मुकाबला करने जा रहे हैं तो सर पे अमामा बांध रहे हैं, अपने जुल्फे मुअम्बर को संभाल रहे हैं, अपनी दाढ़ी शरीफ को बेहतरीन कर रहे हैं, हाथों में जुल्फिकारे हैदरी ले रहे हैं, ढाल अपने चचा अपने दादा हजरत हमजा की ले रहे हैं, और लेने के बाद आप यजीदियों के मुकाबले में जा रहे हैं। इतने गम में भी इमाम हुसैन को नबी की सुन्नतों का ख्याल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और आपके ऊपर तो गम नहीं आया ना भाई। अल्लाह ना करे कि हमें ऐसे दिन देखने पड़े। ये भी मैं कहता हूं, आज जो हम पे ऐसे गम नहीं आते ना, ऐसे गमों के पहाड़ नहीं टूटते, ये उन्हीं अहले बैते अतहार के सदक़े में है। उन्होंने इस उम्मते मोहम्मदिया के गमों को, पहाड़ को अपने ऊपर ले लिया। अल्लाह हमारे नाना की उम्मत के जो गम है वो हमें दे दे, लेकिन मेरे नाना की उम्मत को महफूज रखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वरना क्या जो बात हमारे है। अमल है ना, हमारे अमल, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे जो अमल है, पहले की जो कौमें होती थी, किसी कौम का यह हाल होता था कि कौम नापने तौलने में कमी करती है, तबाह हो गई। किसी कौम का ये हाल होता था कि कौम झूठ बोलती थी, तबाह हो गई। किसी कौम का ये हाल था कि धोखा देते थे, तबाह हो गए। कोई कौम ऐसी थी कि जिना करती थी, तबाह हो गई। कोई कौम ऐसी थी जो लूटी थी, तबाह हो गई। लेकिन माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो जो इतनी कौमें अलग अलग टाइप के गुनाह करती थी, माज़ल्लाह माज़ल्लाह माज़ल्लाह, आज वो सारे गुनाह तन्हा आज हम लोग किया करते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे तो फिर हमें जीने का हक नहीं है, तबाह हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए। लेकिन आपको रात की तन्हाई नींद की तरफ ले जाती है। आप सोने जाते हैं, चैन तलाशने जाते हैं, सुकून लेने जाते हैं, लेकिन कभी आपने कभी भी जिंदगी में एक बार भी, जो भी आपकी उम्र हो, आपने कभी गौर करने की कोशिश की कि हमारे घर में तो सुकून है, मेरे बच्चे भरपेट खाना खा के सोए हैं, मेरी बीवी पूरे आराम से सो रही है, मैं भी बिस्तर पे जा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, चैनो सुकून है, आप पूरे इत्मीनान के साथ रह रहे हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया हो कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पर जब अगली सुबह गमों का पहाड़ टूटने वाला है, जालिमीन सामने खड़े हैं और हथियार तेज किए बैठे हैं और ललकारा जा रहा है, हुसैन बाहर निकलो, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। आप सोचे कितना गम होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी। लेकिन इसके बावजूद हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन न किसी तरीके से घबराए, न आपने किसी तरीके से आहो फगा किया, न आपने इधर उधर कोई तवज्जो डाली, बल्कि ऐसे आलम में भी अगर तवज्जो डाली है तो सिर्फ अल्लाह की जात पे तवज्जो डाली है, भरोसा किया है तो अल्लाह की जात पे भरोसा किया है। सारी दुनिया सो रही है, यजीदी अपने पूरे मकर में, फरेब में, अपने जोम में, अपने पूरे के पूरे उनके घमंड में टूटे पड़े हैं, लेकिन मेरा इमाम मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा है। ए हुसैन मांगो ना, अली अकबर को बचने की दुआ मांगो। ए हुसैन मांगो, हजरत अली असगर के बचने की दुआ मांगो। हुसैन मांगते क्यों नहीं, कासिम की जवानी मांग लो अल्लाह से। लेकिन दुनिया हैरत में है, इमाम हुसैन ने अपने बच्चों के बचने की दुआ न मांगी, मांगी तो क्या मांगी, ए अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को हिफाजत फरमा, मेरे नाना की उम्मत की हिफाजत फरमा, मेरे नाना की उम्मत की हिफाजत फरमा। हक है, हक है, बहुत उम्दा। अगर ये जो हिफाजत, जो सुकून हमें हासिल है ना, ये भी इमाम हुसैन की बदौलत हासिल है। बेशक हक है, हकीकत जान ली। और इतना सुकून, इतना चैन, इतनी कुर्बानी मिलने के बाद भी इतने सालों में अगर आप ये न सीख पाए कि हर नेक काम के मौके से सर को ढकना
ये सुन्नत में शामिल है सिवाय हज और उम्रा के, है ना। आपने एहराम बांधा हुआ है, आप मोहरिम हैं, तो आपने नियत कर ली, तो अब आप सर नहीं ढक सकते, उसकी भी एक अलग हिकमत है। लेकिन इसके अलावा आप जब भी मस्जिद में जाएं, आजकल हो ये रहा है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे यहाँ नौजवान अपने आलिम से इल्म लेने के बजाय आजकल आप यूट्यूबरों से इल्म देते हैं। जिनको दीन से कोई लेना देना नहीं, उनको व्यूज से लेना देना है। उनको ये लेना देना है कि हमारे सब्सक्राइबर जी वो कितने बढ़ रहे हैं। उनको ये लेना देना है कि कितने लोग कितने घंटे में देख रहे हैं, कितनी हिट जा रही है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आपको दीन सिखाएंगे। दीन सिखाने के लिए और दीन सीखने के लिए जिस तरीके से मेरे हुसैन ने बिल्कुल बेलौस होकर खालिस अल्लाह के लिए खिदमत की, तब दीन को बचाया है, उसी तरीके से अगर आपको दीन सीखना है तो अपने आलिम के पास आके बगैर किसी आप तरद्दुद के, बगैर किसी मतलब के, जब आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इल्म हासिल करने बैठेंगे, तब वो इल्म आपके सीने में उतरता हुआ। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। आप यूट्यूबर ही बनोगे या कुछ ना बनोगे जी। और हालत इतनी ज्यादा खराब है, अल्लाह माफ करे। बच्चे भी हैं घर में, सब देखते हैं। मेरा बच्चा खुद, हेलो गाइस, लड़के मोबाइल देख देख माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अब इतने ज्यादा, अब वो देख रहे बच्चे। अब हम लोग भी, बच्चा खाना नहीं खा रहा, अम्मा मोबाइल दे के खिलाएंगी। हर घर की कहानी, एक बच्चा देख के खा रहा तो दूसरा भी खाएगा, तीसरा भी खाएगा, चौथा भी खाएगा, और इसी तरीके से हालात बदलते चले जा रहे। और उसमें हमारे नौजवान माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन वो तरह तरह की चीजें लाला के पेश कर रहे। कोई मर्द है तो औरत बना जा रहा है, औरतें मर्द बनने को एकदम बिल्कुल तैयार बैठी हैं। बहरहाल अल्लाह महफूज फरमाए। दीन सीखिए, आप अपन इन यूट्यूबरों के पीछे न पड़िए। आप यूट्यूब पे जाके दीन सीखने की कोशिश न कीजिए, अपने आलिम के पास आइए और उनके शक्लो सूरत शबाहत इसको भी देखे, क्योंकि जो आलिम होता है वो नाइबे रसूलुल्लाह होता है। क्या होता है? जरा जोर से, नाइबे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम होता, अपने नबी के, अपने नबी का कायद होता है। तो जो आलिम होगा उसका लिबास भी अपने नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की तरह होना चाहिए, ताकि आप जब देखें तो आपके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही बदलाव पैदा करे। बहरहाल ज़ाते मोहतरम, मैं फिर से एक मर्तबा गुजारिश करूंगा आप सभी हजरात से, वो जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, बाबू थोड़ा आगे आ जाओ, मेरे लाल उठ जाओ, आगे आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ जी। ये कुर्सी लेके आओ, ना मिले तो ये देखो 2 कुर्सी स्पेशल कोटा वाली यहाँ रखी है, सबसे महंगी है। जल्दी आगे आओ। ए बाबू, ए बेटा आगे आओ। जानते हो फ्लाइट में सफर किए, फ्लाइट में अल्लाह तुम्हें सफर का मौका दे, वो जो सीट सबसे ज्यादा टांग फैलाने वाली होती है वो सबसे महंगी होती है, समझ गए? तो ये सबसे महंगी सीट है। यहाँ जो बैठेंगे वो समझ लीजिए आप प्रीमियम क्वालिटी के होंगे। बाबू आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ 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 2 लोग। अच्छा और आगे बढ़ जाओ जी, अल्लाह रहम फरमाए। बहुत ज्यादा पीछे रहेंगे बच्चे तो ज्यादा बात करेंगे, इस वजह से। और आप लोग जो भी हैं तो तवज्जो रखें, बस थोड़ा सा बीच में खाली है, अगर इनको ले आवे आगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आजा बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ जी, आ जाओ। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, शर्मा नहीं रहे, शर्मा नहीं रहे, बस आ नहीं रहे, शर्मा नहीं रहे, आ नहीं रहे। बहरहाल अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह इरशाद फरमाते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत क्या रह जाएगा? सिर्फ अल्लाह के
नबी का दीन बाकी रहने वाला है, सिर्फ इस्लाम बाकी रहने वाला, बाकी कुछ बाकी रहने वाला नहीं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे यूं नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। आप कभी किसी को देख के मगरूर ना हो कि फलाने के पास ये है, इनके पास बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, ये कुछ काम नहीं आने वाला। यजीद ने यही सोचा, हुकूमत मुझे मिलेगी, मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरी ताकत बहुत बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या, इतनी हुकूमत लेने के बाद भी क्या हासिल हुआ, मौत आनी ही आनी है, जिल्लत वाली मौत उसे आई। फिर कुछ भी कर लेता, कितनी भी दौलत रखा हो, लेकिन उसे सोने की ईंटों से नहीं चुना जाएगा, बल्कि उसकी औलादें उसे उठाकर कफन दफन करके मिट्टी में ही डालेंगी। यजीद भी मिट्टी में गया, लेकिन मेरे अजीज जो चीज बाकी रहने वाली है वो क्या बाकी रहने वाली है, नामे शाहान जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ आएंगे बादशाह, चले जाएंगे, उनके बहुत कारनामे सुने जाएंगे, लेकिन कोई कारनामा वो कारनामा बनने की सलाहियत नहीं रखता जो सलाहियत मेरे हुसैन का कारनामा रखता है, जो करबला की कुर्बानी रखती है। फरमाते हैं नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतने पा। जिंदाबाद, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और आज की मेरी तकरीर का उन्वान भी यही है, इसीलिए मैंने आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ी, आप सबको इंशाअल्लाह याद होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारे इमाम साहब दुआ में पढ़ते हैं, फातिहा में पढ़ी जाती है। जी याद है कि नहीं याद है? क्या कौन सी आयत पढ़ी थी मैंने? हाँ जी, जरा जोर से, आपको याद है? हमारी तकरीर याद रखा करिए, वरना हम तकरीर वापस ले लेते हैं। जी जी हाँ, नहीं याद रखेंगे मैं वापस ले लूंगा। आप सोचेंगे मौलाना तू कैसे वापस ले ले, तो भाई यही तो वापस लेना है। इतनी देर तक हम मेहनत करें और आप कुछ सीखे ही ना, तो फिर मतलब क्या निकला, ये तो वापस हो गई ना। तो इस वजह से गौर से सुना करें, और सिर्फ मेरी ही नहीं, अगर आपके इमाम भी हो, कोई भी दीन का आलिम हो, कोई कहीं से आए, जरूरी नहीं कि जो बहुत दूर से आ रहा है वही दीन की बात आपको अच्छी बताएगा। आपके लिए जो भी अल्लाह उसके रसूल की बातें बताए, चाहे वो आपके मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर की बात नहीं कर रहा है बल्कि रसूल पाक की बात कर रहा है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। समझ रहे हैं? तो तवज्जो से किसी की भी गुफ्तगू तवज्जो से सुनिए, ताकि इसकी बरकतें हासिल हो, बरकतें हासिल हो। हम लोग मदरसे में पढ़ते हैं या क्लास में भी जब बच्चे होते हैं, तो बच्चे अगर शोर करेंगे तो टीचर पढ़ाएगा? जी मदम मुझे बताएं, आप नहीं पढ़ाएगा, तवज्जो नहीं बनेगी। लेकिन जब वही तवज्जो हो, एक आदमी बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना बनाया हुआ हो, उसका एम सेट हो, तो फिर उस्ताद पढ़ाएगा, उसे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तालिब इल्म जब उससे सीखेगा तो उसको और अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी तकरीर आपको तकरीर का जौहर दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी तकरीर इसलिए है ताकि तुम भी जिक्र हुसैन सुनो, तुम अपनी औलादों को सुनाओ, वो अपनी औलादों को सुनाएं, वो अपनी औलादों को सुनाएं। और जब ये सिलसिला चलते चलते हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो मेरा कोई अमल काम आए ना आए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ए मौला मैंने तेरे हसनैन की बातें की हैं, कोई अमल कबूल नहीं तो खाली मुझे उसी के सदक़े में बख्श दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, होनी चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत क्या हम जिक्र करें और आप सीखें, सुने, उस पे अमल करें। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बहुत अच्छा। और मेरे अजीज, मैंने आपके सामने आयत करीमा कौन सी पढ़ी?
इन्नल्लाह, पढ़ लीजिए सवाब मिलेगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे मजीद में आयत करीमा नाजिल फरमाई कि ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। अल्लामा काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आगे इरशाद फरमाते हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर रोशन दुरूद, सुभान अल्लाह, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर रोशन दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। यानी क्या मालूम चला, अगर आपको जहन्नम की आग से बचना है तो आपको अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ना है, नबी की आल औलाद पे दुरूद पाक पढ़ना है। अब मसला यहाँ पे आपको ये समझना है कि अहले बैत अतहार की अजमत क्या है, अल्लाह ने उनका मर्तबा कितना बुलंद किया। उसकी वजह यह है, आजकल दुनिया में कई तरह के गिरोह पाए जाते हैं, और आपने एक हदीस पाक सुनी भी होगी, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, है अली, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी मोहब्बत में दीन से बागी हो जाएंगे, दीन से खारिज हो जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी अदावत में दीन से खारिज हो जाएंगे। तो मादल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई ऐसी मोहब्बत न करे मादल्लाह कि अहले बैते अतहार की मोहब्बत में डूब जाए, और फिर नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के जो आल और असहाब, जो दिगर आपके मुआविनीन और अंसार हैं, उनको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में गाली देना शुरू कर दे। कुरान कह रहा है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। तो भला तू बता, तू कौन है जो बीच में बैठ के मुंह बना रहा है कि उनसे मैं राजी नहीं, उनसे मैं राजी नहीं। अरे तू किस खेत की मूली है, जब अल्लाह उनसे राजी है तू राजी रह या ना रह, बस इतना जान ले, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो जन्नती बन गए। लेकिन तू नाराज होगा तो तू जन्नती न बनेगा, बल्कि जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता बन जाएगा। वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी गुफ्तगू। हमारे लिए जरूरी है कि हम हजरत अली करमल्लाहुल करीम की मोहब्बत को समझें, ऐसी मोहब्बत को समझें जो मोहब्बत हमें अपने सहाबा से मिली है कि अगर अली हमारे मौला हैं तो किसी सहाबी ने एक बार ये पलट के नहीं कहा कि नहीं, मैं अली को मौला नहीं मानता, क्योंकि मेरे नबी ने जब अली के हाथ को उठाकर कह दिया मन कुंत मौला फहादा अली को मौला, अबू बकर ने भी कहा हाँ अली मेरे मौला है, उमर ने भी कहा अली मेरे मौला है, उस्मान ने भी कहा अली मेरे मौला है, हर एक सहाबी ने कहा अली मेरे मौला है। यही वजह है, चाहे वो सिद्दीक अकबर का जमाना हो, चाहे उस्मान गनी का जमाना हो, दीन का कोई भी मसला अगर किसी को समझ ना आए तो उसको अगर किसी से पूछकर हल किया जाता है तो मौला अली से पूछा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने सहाबा, जिंदाबाद। तो ज़ाते मोहतरम, हमें ऐसी मोहब्बत रखनी है कि मादल्लाह रब्बिल आलमीन हम मोहब्बत में गुलू ना करें। और रही दुश्मनी, अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत वल जमात के सीनों में हमारे बुजुर्गों ने वो घुट्टी पिलाई है कि कभी भी अल्लाह के फजल से बुग़्ज़ अली, खानदाने अली की बुग़्ज़, खानदाने अली का बुग़्ज़ या आपके बच्चों से दुश्मनी हमारे दिल में इंशाअल्लाह कभी समा ही नहीं सकती। कैसे समा सकती है जबकि मेरा इमाम, हम सब का इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ये अक़ीदा दे रहे हैं, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे सुनो, दुनिया
रोशनी लेती है, कोई ट्यूबलाइट ढूंढता है, कोई बल्ब ढूंढता है, कोई सूरज की रोशनी ढूंढता है, कोई चांद सितारों को देखता है, लेकिन हम दुनिया की रोशनी के लिए नहीं बल्कि कब्र की रोशनी के लिए अपने सीनों में अली के लालों की मोहब्बत लेके चलते हैं कि कब्र में जाए तो हमारा कब्र रोशन होता हुआ नजर आए, हमारी कब्र में अल्लाह की रहमतों के झोंके नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत। हमारे लिए जरूरी है कि हमें सिर्फ दुश्मनी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हम कोई तो कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ इस दुनिया में कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। कहेंगे कौन हो तो कहेंगे अहले सुन्नत वल जमात, और जब उनकी बातें सुनेंगे आप तो सुन्नियों वाली बुबाश नहीं रहेगी। सबसे पहले तो यही कलाम कि अल्लाह का वली वली कुछ नहीं, कौन अली वली। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, जब उनकी बातें सुनेंगे तो फिर वो मुआजना करना शुरू कर देंगे कि इमाम हुसैन ने गलत किया, उनको यजीद से जंग लड़ने की क्या जरूरत, सुलह कर लेते इमाम हसन की तरह। कोई कहता है कि ये दो शहजादों की जंग थी, कोई कहता है ये हुकूमत की जंग थी, और इतना ज्यादा ईमान का जाविया खराब हो गया कि यजीद को बचाने के लिए हजार हजार सफे की किताब लिख डाली कि यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहो। इस वजह से हमें फर्क जानने की जरूरत है, और अल्लाह का शुक्र और करम है कि एक बदबख्त जहन्नमी, उसके जहन्नमी होने के लिए ये अमल बाकी अमल अपनी जगह है, सिर्फ यही अमल काफी है। उलमा ने लिखा यजीद को जो काफिर कहा गया उसके अमल की बुनियाद पर जो चीजें हैं वो तो है ही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसने मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई। वो तकलीफ कैसे पहुंचाई? जब इमाम हुसैन को तकलीफ आई तो मेरे नबी को तकलीफ पहुंची, जब मेरे नबी को तकलीफ पहुंची तो नबी को तकलीफ पहुंचाना ये कुफ्र है, लिहाजा यजीद काफिर है। लेकिन फिर क्या होता, लोग उसे बचाने के लिए चले आते हैं। तो हमें ये जानना है कि असल में मोहब्बत अहले बैत क्या है। बहुत अच्छा, बहुत किस अच्छा। तरीके से हम मोहब्बत अहले बैत करें कि हमारा ईमान भी न जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारे ईमान में चाशनी बढ़ती रहे। और ये भी जान लें बगैर अहले बैत अतहार की मोहब्बत के न आपकी नमाज कबूल है, न आपका जिंदगी का कोई अमल कबूल है। आप कहेंगे कैसे? तो चलिए साहब मैं साबित किए देता हूं। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी आपने सुन लिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह याद भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, अपने कान को खोल के रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम अपने नबी पे खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दिया तो ईमान वालों को दिया, क्या करो? अपने नबी पर भेजो। क्या भेजो? खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। अब एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें कुरान में बता दिया कि ए नबी आप पर हम दुरूद पढ़ें, हुक्म तो मालूम हो गया, लेकिन ए मेरे नबी पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे हम पढ़ें? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जब भी पढ़ो तो ये कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। क्या पढ़ो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ए या नबी अल्लाह, आप पर अल्लाह ने आप पर कहा है तो आप पर दुरूद होना चाहिए। ये आले मोहम्मद कहां से आ गए? तो मेरे अजीज यहीं से बताना है,
यही तो इख्तियाराते मुस्तफ़ा है, यही तो अज़मत मुस्तफ़ा है, यही तो अल्लाह की मोहब्बत है, यही तो मुस्तफ़ा की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है ईमान वालों नबी पे भेजो, लेकिन नबी का इख्तियार देखो, नबी अपने आप को कभी भी जुदा मानते ही नहीं कि मेरी आल से मुझे जुदा कर दिया जाए। फरमाने लगे मुझ पे दुरूद पढ़ना है तो मेरी आल पे भी पढ़ना। ऐ नबी अल्लाह, आप पर अल्लाह ने हुक्म दिया है आप पे पढ़ें, तो आपने अपनी तरफ से कैसे कह दिया कि मेरी आल पे पढ़ो? अज़मत अहले बैत देखो, अपनी तरफ से नहीं कहा, ये ज़बाने मुस्तफ़ा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये नबी की ज़बान है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती, बोलती है तो खुदा की बातें बोलती है, खुदा की तरफ से बोलती है, खुदा की वही बोलती है। ए अल्लाह, मामला क्या है? तो मेरे बरेली के इमाम ने समझाया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद जिंदाबाद ज़ाते जिंदाबाद। मोहतरम। बहुत अब यही बात अगर रज़ाए खुदा है कि आले अतहार पे दुरूद पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक ताला ही कह देता, अल्लाह तबारक व ताला ही कह देता, क्या ईमान वालों नबी पे भी पढ़ो, नबी के घर वालों पे भी पढ़ो। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी से क्यों कहलवाया? अज़मत अहले बैत समझिए। ऐ लोगो, या नबी अल्लाह, आप लोगों को तालीम दे दीजिए, मैंने हुक्म दे दिया, आप तालीम दे दीजिए। मैंने मसले को बता दिया, मसला कैसे अमल में लाया जाएगा आप लोगों को सिखा दीजिए, ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि मेरे मुस्तफ़ा जो जो चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की वही मर्जी हुआ करता है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मुझ पे दुरूद पढ़ो, मेरी आल पे भी पढ़ो। अब आल पे दुरूद पढ़ने का क्या मतलब है जी? आप कहेंगे नहीं, हमें तो सिर्फ अपने नबी से प्यार है, हम सिर्फ अपने नबी पे पढ़ेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझ पे कटा हुआ दुरूद न पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा, ऐ लोगों, मुझ पे कटा हुआ दुरूद न पढ़ो। सहाबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, ये कटा हुआ दुरूद क्या होगा? कटा हुआ दुरूद मेरे आका कैसे? कहा मेरे आका ने, कटा हुआ दुरूद ये है कि तुम मुझ पे दुरूद पढ़ो और मेरी आल को छोड़ दो। ये दुरूद ना मुझे पसंद है ना खुदा को पसंद है। मालूम ये चला कि अगर तुम चाहते हो मुस्तफा को कोई अमल पसंद आए तो उस अमल में हसनैन को भी शामिल करो, इमाम हुसैन को भी शामिल करो, इमाम हसन को भी शामिल करो, अहले बैत तहार को शामिल करो। जब इनको शामिल करोगे तभी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमल को कबूल करे। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शामिल ना हो, ये शामिल ना हो तो कोई अमल जी, कोई भी अमल कबूल नहीं हो सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पर दुरूद पढ़ने को कहा। हर इबादत का एक टाइम है। नमाज 5 वक्त, 6 बार नहीं पढ़ सकते। रोजा सिर्फ रमजान में फर्ज वाला, आप किसी और महीने में नहीं रख सकते। ज़कात साल में एक ही बार आप दे सकते हैं, या पूरे साल की ज़कात कैलकुलेट की वो एक ही बार मानी जाएगी, अगर से थोड़ा थोड़ा करके दिया। हज आप एक ही बार करेंगे साल में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान रखी है अहले बैत तहार की। जिस तरीके से नामे खुदा से नामे मोहम्मद जुदा नहीं, उसी तरीके से मेरे मुस्तफा की जात से हसनैन जुदा नहीं। यानी जब जब खुदा का नाम तब तब मुस्तफा का नाम, और जब जब मुस्तफा का नाम होगा तब तक हुसैन का नाम होगा, तब तक अहले बैत का नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। जुदा तो तुम कर ही नहीं सकते, अलग करने की बात ही नहीं कर सकते। और इसका सवाब, इसका फायदा क्या? फायदा इतना ज्यादा, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दुरूद कैसे पढ़ें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। कहा मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों को 4 हिस्सों में बांटूंगा, एक में दुरूद पढ़ूंगा, 3 में अपना काम करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी बढ़ा लो तो और फायदा।
कहा दो में काम होगा, दो में दुरूद होगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी बढ़ा लो तो और फायदा होगा। कहा जब फायदा इतना ज्यादा तो 3 में पढ़ूंगा, 1 में अपना काम करूंगा। मेरे नबी ने कहा मेरे सहाबी बढ़ा लो तो और फायदा। कहा या रसूल अल्लाह जब इतना फायदा है तो अब मैं रातों दिन कुछ और न करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप पर दुरूदो सलाम पढ़ूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर तूने ऐसा कर लिया अल्लाह तेरे गमों को दूर कर देगा, तेरी परेशानियों को दूर कर देगा। अब जो दुरूद रातों दिन पढ़ा जाए जिसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी वक्त महदूद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पे वो दुरूद रखा है। क्या मालूम चला नबी की अजमतों के लिए कोई टाइम नहीं है। अपना उम्मती अपने नबी पे जब दुरूद पढ़े अल्लाह उसे कबूल करता है। इसी तरीके से अजमत हुसैन का चर्चा करने के लिए किसी 1-2 वक्त की जरूरत नहीं है कि खाली मुहर्रम में चर्चा होगा और महीनों में नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा मेरे हुसैन के चर्चे के लिए है, मेरे हुसैन के जिक्र के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात। कोई भी वक्त छूटना नहीं चाहिए। आप सोचते हैं मादल्ला सुम्मा मादल्ला खाली मुहर्रम आया बस गमे हुसैन जाग गया। आदमी ने किसी ने मुंह पीटा, किसी ने गिरबान फाड़ा, किसी ने बाल फेंके, किसी ने खटिया उल्टी, किसी ने खाना न पकाया, किसी ने चूल्हा उखाड़ा। मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सोचते खाली 10 दिन, अगर आप पर इमाम हुसैन का एहसान 10 दिन है और आप इतने बड़े गम वाले हैं तो ठीक है 10 दिन, फिर 10 दिन के बाद सांस लेना बंद कर दोगे, 10 दिन के बाद सूरज से रोशनी लेना बंद कर दोगे, चांद की चांदनी छोड़ दोगे, 10 दिन के बाद कुरान भूल जाओगे, 10 दिन के बाद नमाज पढ़ना छोड़ दोगे, 10 दिन के बाद रोटियां खाना छोड़ दोगे। अरे क्या करोगे? हद तो ये है कि कायनात में जब मेरे नबी पर दुरूदो सलाम गूंजता है अल्लाह इस कायनात में हरियाली देता है, खुशहाली देता है, अल्लाह फिजाओं को तरक्की देता है। आपने सुना होगा शहद की मक्खी भी अपने शहद को मीठा करती है तो दुरूदे मुस्तफा से करती है। मालूम ये चला कि अगर नामे मोहम्मद व आले मोहम्मद का साज न बजेगा तो दुनिया का निजाम भी नहीं चलेगा, निजाम ही नहीं चलेगा। क्या बात है, हक है, हक है। निजाम ही नहीं चलेगा। खाली 10 दिन का तुम बनाते हो कि बस इतना ही गम है, फिर आदमी तरह तरह की चीजें। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने इमाम हुसैन को वो अजमतो किरदार वाला मानते हैं कि यकीनन तुम कहते हो कि इमाम हुसैन मजलूम थे, मैं कहता हूँ यकीनन जालिमों ने जुल्म किया, उनका जो अंजाम है अंजाम हुआ, लेकिन मेरे हुसैन मजलूम नहीं थे, बल्कि मेरे हुसैन ने सब्र और इस्तिकामत की ऐसी पहाड़ को बुलंदियां देकर ये दुनिया को बता दिया कि दुनिया चाहे कितना भी जुल्म करे, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से तुम साबिर हो तो जान लेना दुनिया सिर्फ तुम्हें ही याद रखेगी कि अल्लाह के नाम पर अगर कोई खड़ा था तो एक बंदा था जो अल्लाह पे तवक्कुल करके खड़ा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम आए कितने भी चले गए, उनको अपनी ताकतों पे गुरूर था, उनको अपने हथियारों पे गुरूर था, उनको अपने पीछे खड़ी भीड़ पे गुरूर था, लेकिन मेरे हुसैन को इन चीजों पे नहीं, अगर किसी चीज पे मेरे हुसैन को गुरूर था तो अपने नबी की दी हुई तालीमात पे गुरूर था, अपने नबी के बताए हुए सुन्नतों पे गुरूर था, अपने नबी से जो दीन सीखा था उस दीन पे गुरूर था कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, मेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दे, लेकिन हुसैन को खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि हुसैन दुनियादारों के हाथों में बिकने वाला नहीं है, ये तो मुस्तफा के नाम पे पहले ही बिक चुका है। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, सच्चे हुसैनी बने, तो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा प्यार करें। ये चंद दिनों वाला प्यार नहीं, हमेशा हमेश वाला प्यार करें। हर वक्त वो प्यार नजर आना चाहिए। और प्यार कैसे? एक बात और मैं बता दूं कि अहले बैते अतहार की अजमतों का कितना ज्यादा हमारी जिंदगी पर असर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस 2 मिनट बैठ।
ऋषि पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला नुकसान करेगा पंखा सही है। अभी कुछ दिनों पहले ना कोरोना आया था ना कोरोना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के नाम के साथ हसनैन का नाम क्यों जोड़ा, इसकी अजमत आप उसी से समझ लीजिए। आप कहते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो ये तावीज़ हर बला कैसे है जी, इसको भी समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी बरकत, कितना इस नामे नामी को मेरे अहले बैते तहार, हमारे अहले बैते तहार के नामों में, पंजतने पाक के नामों में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है कि हर तरफ वायरस फैला है, हर आदमी परेशान है कि नहीं? हर आदमी परेशान है, कोई वैक्सीन लगवा रहा है। अब जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है वो दिन रात इसी टेंशन में रहते हैं कि कब मरेंगे। भाई एप्स्टीन फाइल ने तो बता दिया कि कोरोना कुछ नहीं था। फिर जो सुई लगी है वो भी माइक्रोचिप और पता नहीं क्या क्या। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल दुनिया डरी, लोग परेशान हुए, तरह तरह के हल तलाशने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ भी कोई हल नजर नहीं आया। तो फिर सारे लोगों को, सारे खानकाहों को, सारे उलमा को एक ही हल नजर आया कि ऐ मुसलमानों, अपने घरों के बाहर पंजतने पाक के नाम लगाओ, लिख दो ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। तुम्हारे घर में न कभी बला आएगी, न किसी तरीके से कोई बीमारी आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने लिखा वो महफूज रहे, अपने तो अपने गैरों ने इसको लगा माशाअल्लाह। ये हमारे हसनैन के नामों की बरकत है, और बरकत यहीं तक नहीं है। उलमा ने लिखा है कि अगर इन पंजतन के नाम को आप लिख के किसी मकान में रख दें तो अल्लाह उसे आग से महफूज रखेगा, वाह, चोरी से महफूज रखेगा। जिस कश्ती में रख दिया जाए वो कश्ती डूबने से महफूज हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नामे नामी नामे मोहम्मद से जोड़कर हमें दिया है ताकि हमारी जिंदगी की कश्ती चलती रहे, ताकि हमारी जिंदगियों में खुशहालियां रहे। हम जितना भी इस नामे नामी का जिक्र करेंगे अल्लाह हमें उतनी ही बरकतों से नवाजेगा। कमाल तो ये है कि आप एक बार दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब मेरा बंदा सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता हूँ, 10 गुनाह माफ फरमाता हूँ, 10 दर्जे बुलंद फरमाता हूँ। सुनो, नबी आले नबी के नाम में कितनी बरकत है। एक बार पढ़ लोगे तो अल्लाह 10 गुना सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अहले बैत तहार ये नबी के घर वालों की इज्जत और अजमत है। अगर है किसी की ऐसी इज्जत और अजमत तो बताओ जी, है तो बताओ। अल्लाह अकबर। किसी को हासिल नहीं, किसी को ऐसी इज्जत मिली नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपने शहजादों से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया, और हमें उस प्यार से कितना हिस्सा लेना चाहिए, ये हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। चंद बातें आप उसको गौर से सुन लीजिए और हमेशा अपने आप को बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र के सजदे करके अपने रब की बारगाह में आप पेश किया करें कि मौला तेरा करम है कि तूने हमें अपने नबी के शहजादों का गुलाम बना। अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करें। बहुत बड़ी बात है कि जिस चीज से मेरे नबी प्यार करें, और प्यार जैसा प्यार नहीं, अटूट प्यार, अटूट प्यार, प्यार की कोई इंतहा ही नहीं। अल्लाह अकबर।
जब इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हसन कब पैदा हुए? जोर से, इमाम हसन कब पैदा हुए? कोई बताएगा? जिक्र सुना करें तो गौर से सुना करें और याद रखने की कोशिश किया करें। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 2 हिजरी में पैदा हुए जी, रमजान के महीने में, सन 2 हिजरी। आपकी एक रिवायत है गालिबन शाबान का महीना है। बहरहाल सन 2 हिजरी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ ले गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कहा, अली मेरे शहजादे को मेरे पास ले आओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले गए। आपने देखा, पूछा अली नाम क्या रखा है? कहा सोचता हूं इसका नाम हर्ब रख दूं। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, इसका नाम हर्ब नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इसका नाम हसन रख दूं। तो ये हसन जो नाम है, ये किसका दिया हुआ नाम है? तो जोर से, किसका दिया हुआ नाम है? अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने ये नाम दिया है। फिर उसके 1 साल के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ ले गए। कहा अली मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। अब जब बेटे को पास लाए, मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने देखा, देखकर पूछा अली क्या नाम सोचा है? कहा सोचता हूं कि अपने चचा हमजा के नाम पे हमजा रख दूं या फिर इसका नाम हर्ब रख दूं। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इसका नाम हुसैन रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? हुसैन। नाम अल्लाह की तरफ से है, नाम अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि ये नाम देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते बाबरकात है। नाम रख दिया गया। और मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम को जब अल्लाह ने नाम दिया है, तो फिर अंदाजा लगाइए, जिस रब ने ये औलाद की दौलत दी है, उन दौलत से अल्लाह के नबी को कितना प्यार हो, कितना कोई प्यार कर सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आप एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत खातून जन्नत काम में मसरूफ है, और काम की वजह से बच्चे छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है दूध का मुतालबा भी करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के कानों में जब वो आवाज गूंजी कि मेरे शहजादे रो रहे हैं, बेकरार हो गए, दौड़कर फौरन घर के अंदर गए और दोनों शहजादों को उठाया और उठाकर अपने लुआबे दहन को, अपनी ज़बान मुकद्दस को, वो ज़बान जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की जामिन है, और उसी ज़बान को जिस ज़बान से मुस्तफ़ा फरमा देते हैं, सूरज पलट आ तो सूरज पलट आता है, चांद छिड़ जा तो चांद छिड़ जाता है, जिस ज़बान से मेरे मुस्तफ़ा जो कह देते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो कर दिया करता है, उसी ज़बान को कभी हसन के मुंह में डालते हैं, कभी हुसैन के मुंह में डालते हैं। गोया कि एक तरीके से बच्चों की प्यास बुझाई भी जा रही है, और साथ ही साथ सारी दुनिया के इल्म के खजाने आपके सीने में डाला भी जा रहा है। वाह, जिंदाबाद, सीने में डाला भी, इतना प्यार, इतनी सी बेकरारी बर्दाश्त नहीं थी मेरे नबी को। तो आप खुद फैसला कर लें कि जिन लोगों ने हमारे इन हसनैन को तकलीफ दी, हमारे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। बहरहाल वाकयात, शहादत करबला के वाकयात बहुत बुलंद है, मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं हो सकते, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार। अब वही शहजादे कुछ बड़े हुए, और बड़े हुए जुमे का दिन है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन मेंबर पे खुतबा दे रहे। आप सबको मसला पता है कि खुतबा सुनना वाजिब है, पता कि नहीं पता? खुतबा सुनना वाजिब है, और ऐसा सुनना वाजिब है कि जब खुतबा हो रहा हो तो ना आप किसी को इशारा कर सकते हैं, ना आप किसी को बोलेंगे
न कंकरी हटाएंगे, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप से आप सुनेंगे कि आपका खतीब, आपका इमाम क्या खुतबा दे रहा है, आप गौर से सुनेंगे। लेकिन वही खुतबा चल रहा है और दौरान खुतबा दोनों शहजादे नन्हे नन्हे कदमों से सुर्ख जोड़ा पहने हुए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। आप ईमान से बताओ, वो शहजादे जब किसी सहाबी के बगल से गुजरे और अगर वो गिरने की कोशिश करें तो बताओ कोई सहाबी भला उनको गिरने देगा? जी, कोई गिरने देगा? कोई नहीं, बल्कि हर कोई अपने हाथों को बिछाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब वही शहजादे मस्जिद में आ रहे हैं, मेरे नबी मिंबरे पाक पर हैं, देखा शहजादे आ रहे हैं, कदम डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, नबी बेकरार हो गए। हुसैन, तेरे कदम डगमगाने नहीं चाहिए, तुझे मैंने आज के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए जब दीन की बात आएगी तो तुझे साबित कदमी से खड़े रहना है, मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे आलिम, मेरे हुजूर दौड़ के आए, इमाम आली मकाम इमाम हसन को भी अपने सीने से लगाया, इमाम हुसैन को भी सीने से लगाया। दुनिया देखती रही, खुतबा तो वाजिब है, खुतबे का सुनना भी पढ़ना भी सब कुछ जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या जरूरी है? खुतबा बाद में होगा, पहले हसनैन की रजा हासिल की जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। खुतबा तो होगा लेकिन पहले हसनैन की रजा होगी। और फिर हुआ भी कैसे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हो गए। खड़े हो हम लोग हो भाई, जाहिर सी बात है हमें भी यही हुक्म होगा, अपने बच्चे को नीचे रखें। लेकिन ये बच्चा कोई फैयाज अहमद बच्चा थोड़ी है, ये कौन है? ये वो बच्चा है, ये वो बच्चे हैं, ये वो शहजादे हैं जिनसे मेरे नबी की नस्ल सारी दुनिया में चलने वाली है। और आलम यह है कि सारी दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी इंसान आए, सबकी नस्लें अपने बेटों से चलती हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने औरत को वो इज्जत, वो मकाम दिया है कि मुझ मुस्तफा की जो दुनिया में नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी से चलेगी, उसकी पहचान मेरी बेटी से होगी, मेरी बेटी फातिमा से होगी। आप मुझे बताओ, आज इस पुरुष समृद्ध समाज में, यानी जहां पे मर्दों का बोलबाला है, आज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी, संसद भवन जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पे ये बहस हो रही है कि औरत को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, और इतने मर्द मिलके 33% औरत को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं आप? बहस चल रही है, दिया जाए कि न दिया जाए, किया जाए कि न किया जाए। लेकिन आप मुझे बताओ, मेरे नबी से बढ़कर औरत को भला कौन इज्जत देगा? आए तो बेटियां दरगोर हो रही थी, मेरे मुस्तफा ने बेटियों को बचाए। आए तो वही माँ जो कल तक कुछ नहीं समझी जाती थी, उसके कदमों में जन्नत को लाके डाल दिया। आए तो वही बेटी जो बाप के लिए बोझ बनती थी, मेरे मुस्तफा ने उस बेटी के लिए अपनी चादरें ततहीर बिछाकर जमाने को बता दिया कि बेटी पराई नहीं होती है, बल्कि बेटी तो अपनी होती है। और वो जमाना जब बेटों को फौकियत दी जाती थी, मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया कि तुम्हारी नस्लें बेटों से चलती होंगी, लेकिन मुझ मुस्तफा की नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। इस्लाम से बढ़कर औरतों को इज्जत व मकाम न कोई मजहब दे सकता है, न किसी ने दिया है। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वो इज्जत व मकाम मेरे आका ने दी। और मेरे अजीज, अब वही शहजादे जब खुतबे का वक्त आया तो मेरे नबी ने अपने हाथों से अपने बगल में दबा के खड़े हो गए मिंबर पे। अब खुतबा पढ़ा जा रहा है। अब खुतबे का आलम यह है कि अब जो खुतबा हो रहा था, उस खुतबे का इमाम हुसैन, अब तक आप बाहर थे, यानी अलग से आपको उसमें शमूलियत का मसला हासिल नहीं, लेकिन आज मुस्तफा ने हसनैन को अपने बाजू में लेके ये सारे जमाने को बता दिया कि जान लो, आज से जो भी खुतबा पढ़ा जाएगा वो खुतबा मेरे हुसैन और मेरे हसन के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा। अब जो भी खुतबा होगा मेरे हसनैन के चर्चे के साथ होगा। अब खुतबा
खुतबा भी हो रहा है। आज आप खुतबे में मेरे नबी ने अमली तौर पे शामिल किया खुतबे में, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज जब खुतबा पढ़ते हैं तो हसनैन करीमैन की जात को शामिल फरमाते हैं। मेरे मुस्तफा इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे अजीज मेरे मोहतरम, वही मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा, आप दोनों शहजादे कहीं खेल रहे थे मैदान में, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम गुजरे। जब गुजरे तो आपने देखा कि हसनैन खेल रहे हैं, तो आप करीब बढ़े, तो इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दोनों ने देखा कि नाना आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दाएं हटे। मेरे आका को इतनी मोहब्बत, अपने दोनों बाजुओं को फैलाया, आ जाओ मेरे बेटे। लेकिन इमाम हुसैन इधर जा रहे हैं, इमाम हसन उधर जा रहे हैं। आका इस तरीके से अपने बाजुओं को फैलाए हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और कुर्बान जाइए कि नबी के सहाबा अपने इन मुकद्दस नबी के शहजादों से कितना प्यार करते थे कि हर एक एंगल को कैप्चर करते थे। कैसे मेरे नबी ने किया, क्या तरीका था मेरे नबी का, किस तरीके से मेरे नबी हसनैन को बुला रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे चूम रहे हैं। अब अंदाज यह है कि नबी इधर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर, मेरे नबी बुला रहे हैं। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी ने चाहा हुसैन और मुस्कुराए, मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। दोनों हाथों को फैलाकर मेरे नबी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद दोनों शहजादे आके गले से लग गए, और जब गले से लग गए तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों गवाह रहना, ये दोनों मेरे शहजादे हैं। अब मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा उसे अल्लाह प्यार करेगा। क्या मालूम चला, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा तुमसे प्यार करे तो सबसे पहले इमाम हुसैन से प्यार करो, इमाम हसन से प्यार करो, और जब तुम उनसे प्यार करोगे तो मेरे मुस्तफा तुमसे प्यार करेंगे। जब मुस्तफा प्यार करेंगे तो अल्लाह प्यार करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। एक अकीदा भी साबित होता है। लोग कहते हैं, हमारे समाज में बहुत से मौजूद हैं कि वसीला कुछ नहीं होता। कहते कि नहीं कहते? वसीला कुछ नहीं होता, वसीला नहीं होता, हमें वसीला नहीं चाहिए। क्या करेंगे वसीला लेके? आप अगर किसी बुजुर्ग का नाम ले लें, किसी वली का नाम लें, कहते हैं आप तो शिर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से क्या कर रहे हैं? यानी आपने अगर कोई वसीला बना लिया तो शिर्क हो गए। तो क्या कहते हो, मेरे मुस्तफा ने सारी उम्मत की मोहब्बत का जो वसीला बनाया है, तो मेरे मुस्तफा ने वो वसीला इमाम हसन इमाम हुसैन को बनाया। वाह, जिंदाबाद। बगैर उनकी मोहब्बत के कोई दावा करे कि मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ और इमाम हुसैन से इमाम हसन से प्यार ना हो, तेरी मोहब्बत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, लेकिन मेरे मुस्तफा कभी उस मोहब्बत को कबूल न करेंगे। मेरे अजीज मेरे मोहतरम, अहले बैते तहार से ऐसी मोहब्बत करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम दोनों शहजादों से मोहब्बत फरमा रहे हैं और आपकी तरबियत भी फरमा रहे हैं। फिर एक वक्त आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये जो दोनों मौजूद हैं ये कौन है? इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, आप बोले जरा जोर से, क्या है? जन्नती जवानों के क्या है? सरदार हैं। अच्छा, एक सवाल पैदा हुआ, भाई कोई भी सरदार होता है, एक उम्र होती है जब कुछ बड़ा हो जाए तो सरदार बने, कुछ सलाहियत दिखा ले तो सरदार बने, कुछ उसके अमल और किरदार नजर आ जाए तो सरदार बने। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ये फरमाया, उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 7 या 8 साल, 6 या 7 साल की उम्र है, बिल्कुल बचपने का आलम है। और मेरे नबी ने फरमाया कि बेशक ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार, जोर से क्या है? और जोर से, सरदार हैं। होंगे नहीं? होंगे नहीं?
हैं। किसके सरदार हैं? जन्नती, जोर के जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो मेरे मुस्तफा ने पहले से ही सारे सहाबा को, सारी कायनात को, सारे लोगों को ये बता दिया था कि तुम ये न समझना कि हुसैन का कोई अमल मादल्ला ऐसा होगा जो शरीयत के खिलाफ होगा, क्योंकि ये मेरा हुसैन खाली जन्नती नहीं है बल्कि सारी जन्नतियों का सरदार है। और जो सरदार होता है उसका अमल लाइके कबूल होता है, उसका अमल लोगों के लिए मशअले राह होता है। अब कोई कहे कि इमाम हुसैन गलती पे थे तो फिर क्या उसकी सजा होनी चाहिए जी? कोई कह दे कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन ने सही फैसला नहीं किया जी, तो ये तोहमत है होगी। ये रब तबारक व तआला की तरफ से जो इनाम मिला है उस इनाम पे तोहमत लगाना होगा। जब जन्नती जवानों के सरदार हैं तो